जय माता की दोस्तों। आज सातवां दिन कालरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आज हम माता की कथा, महत्व, मंत्र और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन की माता कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिसे दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। पूरी कथा नीचे दी गई है, जिसे हम विस्तार से जानेंगे। कथा इस प्रकार से है। कथा की शुरुआत करने से पहले माँ कालरात्रि की छवि कैसी है उसको जान लेते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इनका शरीर के रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका के श्वास पश्चात से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती है। दाहिने की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ ऊपर हाथ लोटे का कांटा तथा नीचे वाला हाथ खड़ग कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभंडकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार की भयभीत अथवा आदंडित होने की आवश्यकता नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्ट दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं टिक पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिवजी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती है। तत्पश्चात भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि आप आदि शक्ति जगत जननी है। आपके तेज का सामना तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर पार्वती माता ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ, निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विकराल समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक बूंद भी गिरेगी, वही रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थी। उनका रौद्र रूप देख दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया था। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज उत्पन्न होकर पुनः माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदिशक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका नीचे गिरने से पहले रक्त को अपने मुंह में भर लिया और दूसरा रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा का स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्तबीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें रूप के रूप में स्थापित हुआ। दुर्गा माता के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काली के
स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश होता है। उसे अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि के पूजा से विशेष महत्व है। दुष्टों का विनाश करने वाली माँ दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भयभीत होकर ये सब भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माता है। इनके उपासन से अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। कालरात्रि के दिन निम्न मंत्र का जाप अवश्य करें। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खर्रा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिकी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो सलोह लट्टा कंटक वधमूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयढंकरी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग मुख्य रूप से गुड़ और चना व हलवा का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। कालरात्रि की माता की पूजा प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा करने से साधक को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब फूल, फल, मिठाई आदि से ध्यानपूर्वक सावधानी बरतते हुए माँ कालरात्रि की पूजा प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के समय ऊपर दिए हुए मंत्र जो कि बताए हैं हमने, उसका जाप करें। उसके बाद माँ कालरात्रि की आरती करना चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, काली चालीसा, अर्गला स्तोत्रम आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभंकरी देवी है। इसकी उपासना से होने वाले शुभ लाभों की गणना नहीं की जा सकती। पूजा के अंत में हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुँह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंड तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाल है तेरा पसारा, खड़ा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गाए स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदाता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, ना बीमारी, ना कोई गम, ना संकट भारी, उस पर कभी संकट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम के कालरात्रि माँ तेरी जय, तू भी भक्त प्रेम से कालरात्रि माँ तेरी जय। जय माता की। आप लोगों को ये वीडियो की जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी, लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें। जय माता की।